एक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थककर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। तो अचानक क्या हुआ, फिर से बस रुक गई। ड्राइवर ने उसे चलाने की बहुत कोशिश की लेकिन बस नहीं चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि ड्राइवर और रिश्तेदार के विरुद्ध बस जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रही है। वह बहुत ही विनम्रता के साथ अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों का विरोध कर रही। और जो बस कंपनी के हिस्सेदार उसमें यात्रा कर रहे थे वो क्या कह रहे थे, अरे ये तो बहुत ही इत्तेफाक की बात है, ये तो संयोग की बात है कि बस आज बार बार रुक रही है, लेकिन वरना बस तो एकदम फर्स्ट क्लास है, मतलब बहुत अच्छी चलती है, ये तो आज ही हुआ है इत्तेफाक से। तो लेखक ने बहुत कोशिश की, फिर नहीं चली तो उसने थक हार कर फिर उस बस को क्या किया, पेड़ों के नीचे उस बस को खड़ा कर दिया। और वो बस पेड़ों के नीचे खड़ी, चांदनी रात थी ना, तो धुंधली चांदनी में पेड़ों के नीचे खड़ी बस बहुत ही दयनीय लग रही थी। उस पर दया आ रही थी। ऐसा लग रहा था लेखक को कि जैसे कोई बुढ़िया बहुत ज़्यादा थककर रास्ते में पेड़ों की छाया के नीचे बैठ गई है। लेखक और उनके मित्रों को अपने ऊपर शर्म आ रही थी, उन्हें ग्लानि हो रही थी कि वो इतनी बूढ़ी बस में सफ़र कर रहे थे। और उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर ये बस नहीं चली तो इस सुनसान जगह पर उन्हें रात बितानी पड़ेगी और किसी और वाहन का इंतज़ाम करना पड़ेगा, किसी और वाहन की सहायता लेनी पड़ेगी। आगे देखते हैं। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आँखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे से या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। तो जब बस ड्राइवर से नहीं चली तो जो हिस्सेदार उसमें बैठे थे उन्होंने उस इंजन को खोला और उसमें कुछ सुधार किया तो बस चलने लगी। लेकिन बस की चाल जो थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। और तो और उस बस की जो लाइट्स थी आगे लगी हुई हेडलाइट्स, वो क्या हो गई, बहुत डिम हो गई थी, बहुत ही क्या हो गई थी, मंद हो गई थी, बहुत कम लाइट थी उसमें। और चांदनी रात में वो बस एकदम धीरे धीरे चल रही थी अपना रास्ता ढूंढते हुए। और अगर सामने से कोई गाड़ी आती तो ड्राइवर उस गाड़ी को क्या करता, उस बस को किनारे खड़ा कर देता। और तो उस समय ऐसा लगता जैसे ये बस दूसरी नई बसों से कह रही हो कि तुम चली जाओ, तुम निकल जाओ, मेरी तो अब वो उम्र नहीं है, मैं अब जवान नहीं हूँ, ऐसा लग रहा था लेखक को। आगे देखते हैं। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिश करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। जान हथेली पर लेना मुहावरा आया यहाँ पर। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला।
लेखक कहता है कि जब बस एक पुल के ऊपर जाके रुकी तो अचानक से उसका टायर पंचर हो गया और बस रुक गई। ये तो बहुत अच्छी बात है कि बस की स्पीड जो है वो बहुत कम थी। अगर बहुत ज़्यादा स्पीड में होती तो बस क्या होती, उछलकर पास वाले नाले में गिर जाती। और लेखक ने उस कंपनी के जो हिस्सेदार उसमें यात्रा करे तो उनको एक व्यंग तरीके से श्रद्धा भाव से देखा उनकी तरफ। उन्होंने सोचा ये बस के टायरों की ऐसी हालत है, ये जानते हुए भी इस बस में सफ़र कर रहे हैं, बलिदान की ऐसी भावना कहाँ देखने को मिलती है। इस आदमी को तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व करना चाहिए। अगर ये बस नाले में गिर जाती और सब लोग मर जाते तो परलोक में भी देवता इस महान आदमी का स्वागत करते और कहते कि ये इस आदमी ने एक टायर के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन टायर नहीं बदला। ऐसा कहकर वह सब उन्हें अपनी बाहों में भर लेते।